नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। सेंको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर भागलपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मित्रता दिवस। ग्राहकों के अपार स्नेह और विश्वास ने बनाया आयोजन को यादगार। शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड सेंको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर भागलपुर में मित्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोल्ड एंड डायमंड स्टोर की प्रोप्राइटर रेखा जी एवं आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किए। तत्पश्चात मित्रता दिवस पर लोगों ने मित्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गीत, संगीत एवं लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठाया। इस विशेष आयोजन में भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सेंको गोल्ड एंड डायमंड के प्रति अपने अटूट विश्वास, स्नेह एवं समर्थन का परिचय दिया। ग्राहकों ने न केवल सेंको की उत्कृष्ट डिजाइन, शुद्धता और गुणवत्ता की सराहना की, बल्कि वर्षों से कायम ब्रांड की विश्वसनीयता पर भी भरोसा दोहराया। ग्राहकों के लिए इस अवसर पर विशेष आकर्षक ऑफर भी उपलब्ध कराए गए। गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% तक की छूट तथा डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% तक की छूट ने ग्राहकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इस अवसर पर स्टोर मैनेजर श्री विक्की रजक ने कहा कि भागलपुर वासियों ने जिस आत्मीयता, प्रेम और विश्वास के साथ सेंको मिलन उत्सव को सफल बनाया, उसके लिए सेंको गोल्ड एंड डायमंड परिवार की ओर से सभी सम्मानित ग्राहकों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लिए ग्राहक केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है। रिंग भी दिखा दे। हाँ, रिंग दिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी भागलपुर वासियों को सेंको गोल्ड एंड डायमंड भागलपुर स्टोर के तरफ से फ्रेंडशिप डे का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग का स्टोर पे हम लोग ने स्पेशल एक ऑर्गेनाइज किया था इवेंट फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स, सभी के लिए, सारे फ्रेंडशिप। जीवन में हर एक इंसान का एक फ्रेंड जो स्पेशल हमेशा रहता है, तो उस चीज़ को हित में रखते हुए आज हम लोग ने स्टोर पे एक सेलिब्रेशंस किया था। इस सेलिब्रेशंस पे सभी हमारे सपोर्टिव कस्टमर्स जो बढ़ चढ़ के हम लोग को हिस्सा लिए हैं और बहुत ही आनंद लगा उन लोग के साथ ये मौका सेलिब्रेट करके। और आप सभी को आमंत्रण है, इस मंथ हम लोग ये इवेंट सेलिब्रेट किए हैं। इस उपलब्धि पे हम लोग ने ऑफर्स भी लॉन्च किया है, जो डायमंड ज्वेलरी पे 100% तक का डिस्काउंट है मेकिंग चार्ज पे, और उसके अलावा भी डायमंड और गोल्ड के ज्वेलरी पे आपको अप टू 25% डिस्काउंट आपको मेकिंग चार्ज पे मिलेगा। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे ऑफर हैं, आप लोग ज़रूर हमारे स्टोर आइएगा और इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। इसके अलावा भी आज तो बहुत खास दिन है और हम लोग चाह रहे हैं कि आज का फ्रेंडशिप डे ऐसा मनाएं जो एक यादगार हो, और जो भी फ्रेंड है साथ में आज है ही, और न्यू फ्रेंड भी बनाए। आज सबको डांस, गाना, सिंगिंग, डांस और गेम्स सारा चीज़ हो रहा है यहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम लोग सेंको में यहाँ पे रेखा भाभी का है और ये हमेशा कुछ ना कुछ कराते ही रहती हैं। हर तरह के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। हमारी मित्र हैं रेखा जी, ये हमेशा कुछ न कुछ अमेजिंग काम करती रहती हैं, हम लोगों को बुला के सब महिलाओं को एंजॉय करवाती हैं। बहुत ही अच्छी मित्र हैं और सिर्फ यहाँ तक ही मित्रता नहीं है हम लोगों की, हम सारे मित्र एक दूसरे के दुख में सुख में हमेशा साथ खड़े। पहले सोमवारी पर जिलाभिषेक को लेकर शिवमय हुआ भागलपुर।
गंगा जल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए निकले हजारों कांवरिये। भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भागलपुर के एसएम कॉलेज घाट, बरारी पुल घाट समेत अन्य प्रमुख गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम, गोनू बाबा धाम, जठौरनाथ धाम सहित विभिन्न शिवालयों के लिए प्रस्थान किया। साथ ही पूरा वातावरण बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हो उठा। कांवरिया की सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा सेवा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सेंको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर की तरफ से भी कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांवरियों के लिए पानी, शरबत, फल, मिठाई प्रदान कर सेवा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर भी सुरक्षा और सुविधा के भी समुचित इंतजाम किए गए थे। पैदल कितने देर में पहुंचना है? कितने देर में? 24 घंटा के अंदर। बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए। हाँ। कितनी आस्था है बाबा भोलेनाथ? बहुत आस्था है। हर साल जाते हैं? नहीं, फर्स्ट है सर। फर्स्ट है। क्या नाम है? धीरज कुमार मंडल। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जाने में? अच्छा लग रहा, मस्त पूरा जाने में। बिच्छू बम बनकर बाबा धाम की ओर निकले राजकुमार महतो। 36,000 किलोमीटर की पदयात्रा और साइकिल यात्रा कर चुके हैं पूरी। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की कांवड़ यात्रा में हर वर्ष आस्था के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। इस बार भी एक शिव भक्त अपने अनूठे रूप को लेकर श्रद्धालुओं और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल निवासी राजकुमार महतो पिछले 2 वर्षों से बिच्छू बम का रूप धारण कर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल बाबा नगरी देवघर की यात्रा कर रहे हैं। वहीं राजकुमार महतो ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के अनेक स्वरूप हैं और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भी यह अनोखा रूप धारण किया है। उनका कहना है कि यह वेश केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अब तक वह लगभग 36,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल और साइकिल से पूरी कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए हैं। हालांकि अभी कुछ धार्मिक स्थल बाकी हैं, जहां वह बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के बाद प्रस्थान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी वह अकेले सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। वहीं खलीफाबाग शाह मार्केट निवासी त्रिलोकी नाथ ने जो मोटरसाइकिल पर भव्य शिवलिंग की आकृति, त्रिशूल एवं डमरू के साथ जलाभिषेक करने के लिए बैजनाथ धाम जा रहे हैं, जो कि काफी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। पिछले 2-2.5 साल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 16 शक्तिपीठ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, बागेश्वर धाम, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जीन माता मंदिर, चित्रकूट धाम, हंसुया माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा सब पैदल साइकिल से दर्शन कर चुके हैं। और ये दूसरा बार बिच्छू बम बन के सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम जी के जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। बाबा के प्रति इतनी आस्था कहाँ से आती है? पता नहीं एक कैसे ये आया आगे तो हमें भी पता नहीं। जब हम पहली बार बागेश्वर धाम गए थे पैदल तो हमें अच्छा लगने लगा, फिर वहाँ से फिर केदारनाथ गए, फिर 12 ज्योतिर्लिंग गए, फिर हमारे पश्चिम बंगाल के 13 शक्तिपीठ गए, फिर ऑल इंडिया यात्रा किए, फिर रामेश्वरम से बागेश्वर धाम रनिंग यात्रा किए, फिर बागेश्वर धाम से केदारनाथ, तुंगनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी सब, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जीन माता मंदिर, ये साइकिल से यात्रा करने लगे। पूरी यात्रा साइकिल से? पूरी 36,000 किलोमीटर मेरा यात्रा कंप्लीट हो चुका है। 22 स्टेट पार कर चुके हैं।
नौगछिया थाना क्षेत्र के NH31 स्थित अजय ढाबा के समीप भीषण सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में चल रहा है। मृतक की पहचान बेगूसराय जिले निवासी मझौल थाना क्षेत्र निवासी 60 वर्षीय शंकर कुमार पिता सुरेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने कहा कि वो अपने ससुराल किसी कर्म में शामिल होने के लिए परिवार के साथ महादेवपुर जा रहे थे। होंडा सिटी कार स्वयं शंकर कुमार चला रहे थे और उनकी 25 वर्षीय बेटी डॉक्टर सालू कुमारी सवार थी। इसी दौरान अजय ढाबा के समीप पीछे से आ रही तेज रफ्तार कोहिनूर बस ने होंडा सिटी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच से उड़ गए और शंकर कुमार की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम हुआ इन मृतक का? शंकर कुमार नाम हुआ। पिता का नाम? पिता का नाम श्री सुरेश प्रसाद सिंह। घर मंझौल के ओरिजिनली हैं, प्रोफेसर कॉलोनी में इनका मकान है और अभी जस्ट IOC गुवाहाटी से 31 जुलाई को रिटायर किए हैं और वहां से आ रहे थे अभी। अच्छा। ये महादेवपुर जाना था इनको, अमरपुर महादेवपुर बांका। हाँ, तो मतलब ये मतलब कहाँ से चले थे सर? कहाँ से चले थे? IOC कॉलोनी गुवाहाटी से। गुवाहाटी से? हाँ। किससे? गाड़ी से सर? गाड़ी से चले थे, रात में कहीं रुके भी थे और सुबह इनको जाना था एक प्रोग्राम में, श्राद्ध के प्रोग्राम में। उसी में ये दुर्घटना हो गया। कहाँ पर दुर्घटना हुई है सर? दुर्घटना कौन सा जगह है? अजय ढाबा। और भी लोग थे सर? हाँ, वो गाड़ी में, एक गाड़ी उनका बेटा चला रहा था और ये अपने जो चला रहे थे उसमें इनकी बेटी थी डॉक्टर सालू और बेटा था, ये वाइफ थी जो हमारी बहन है नीरज। तो मतलब एक गाड़ी पर जो मतलब मृतक हैं वो चला रहे थे। हाँ, और उनके साथ उनकी बेटी हाँ, थी। उसी और में दूसरी गाड़ी से पे सर? हाँ, दूसरी गाड़ी बेटा चला रहा था। जिसमें वो माँ बेटे थे मतलब? नहीं, केवल बेटा था। केवल बेटा।